हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10 का पीवाईक्यू 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए हम पहला सेक्शन देखते हैं। तो हमारे पास सेक्शन ए है, कौन सा अभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा अभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो अभाज्य संख्या होती क्या है। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसमें एक के अलावा जितने भी उसके गुणनखंड होते हैं, फैक्टर होते हैं, वो एक दूसरे से मैच ना करे, सेम ना हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो आइए एक एक ऑप्शन को हम लोग चेक कर देंगे, इसमें से कौन सा हमारा सही ऑप्शन है, कौन सा सही आंसर है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन हम देख रहे हैं 18,25 है। तो इसका फैक्टर होगा क्या, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 ये होगा। और फिर इसके बाद 5 का क्या हो जाएगा, 1 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 ये हो गया। और इसी तरीके से इसको भी हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लिख रहे हैं 5 को क्या लिख सकते हैं, 1 गुणे 5, और 15 को हम लिख सकते हैं 1 गुणे 3 गुणे 5, और 7 और 21 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 को लिख सकते हैं 1 गुणे 7, और इसको लिख सकते हैं 1 गुणे 7 गुणे 3। और इसी तरीके से इसको भी लिखना है 31 और 93 को हम लिख सकते हैं 1 गुणे 31, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 गुणे 3 गुणे 31। अब इन सब में से देखना है कि हमारे पास जो भी फैक्टर है, ये जो हम देख रहे हैं, जो जितने भी आ रहे हैं बोर्ड पे लगाए हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे पास फैक्टर है, इसको देखना है कि ये हमारे पास कौन सा मैच कर रहा है। मतलब अभाज्य क्या होती है, जो मैच ना करता हो, जिसमें एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। तो यहाँ पे देखिए अब 1 और 31 है, यहाँ पे भी 31 है, तो दोनों सेम है, मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा। और इसी तरीके से हम लोग क्या देख रहे हैं कि दूसरे वाले में क्या है, 7 है, ये भी आंसर नहीं होगा। और तीसरे वाले में क्या है हमारा 5, ये भी नहीं होगा। और चौथे वाले में लेकिन हम क्या देख रहे हैं, 1 को छोड़ करके, ठीक है, 1 को छोड़ करके बाकी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 5 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा ये जो संख्या है, ये संख्या हो गई हमारी अभाज्य संख्या। और इसी तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 144 का अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग है। अब इसमें ये बताना है कि जो 144 है उसका हमें करना है गुणनखंड, और जब हम इसका गुणनखंड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे पास कौन सा इसका आंसर सही है। तो आइए हम यहाँ पे 144 का गुणनखंड करते हैं। सबसे गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, छोटी संख्या से इसको भाग कर देते हैं। तो छोटी संख्या हमारे पास क्या है, 2, तो 2 से हम जब भाग करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 72, और 72 है, 72 को भी हम क्या करेंगे, 2 से कट रहा है तो काटेंगे, 2 से काटेंगे कितना आएगा 36। अब 36 को भी जब 2 से हम काटेंगे तो हमारे पास आएगा 18। 18 को भी जब हम 2 से काटेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 9। और जब हम हमारे पास 9 आ गए तो 9 को हम क्या करेंगे, 3 से काटेंगे, क्योंकि 2 से कटेगा नहीं, 3 से काट दिए, और 3 एकम 3। अब यहाँ पे देखिए ये जब जो हमारे पास आया, ये 144 का क्या फैक्टर है ना, 144 का गुणनखंड है। तो इसको हल करते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 3 2 बार है, मतलब देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 ये है। तो अब इसको हमें बताना है घात में बदलना है। तो घात में बदलते कैसे हैं कि यहाँ पे 2 है, 2 ले लिए, 2 कितनी बार, 1 2 3 4 बार है, 4 लिख दिए, ये हो गया गुणा। और फिर इसके बाद हम क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पे ये क्या है, 3 है, 3 लिख दिए, 3 कितनी बार है, 2 बार है। तो ये आंसर हमारा कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए।